हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ स्टार्ट। अभी टाइम तकरीबन 11 बजे का हो रहा है, सुबह के 11 बजे का। और आज सैटरडे है, अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ना आज का व्लॉग शेयर कर देती हूँ। व्लॉग बनाऊँगी तो शेयर करूँगी, फिर पूरा दिन गुजरते गुजरते ना सोचती हूँ कि अब करती हूँ स्टार्टअप करती हूँ, वो फिर पूरा दिन गुजर जाता है। फिर शाम को या अफ्तारी के बाद याद आता है कि फरवा व्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं। तो फिर मैं कहती हूँ अब स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा, सारा दिन तो गुजर गया, कल कर लूँगी। इस तरह करते करते सारे दिन गुजर गए। और कुछ पेपर्स भी थे मेरे, बस फाइनली तकरीबन पेपर तो एक किस्म के फिनिश ही समझे, क्योंकि परसों मंडे वाले दिन मेरा अब है उर्दू का पेपर। तो उर्दू तो याद नहीं करनी पड़ती, बस एक दो दफ़ा 3-4 दफ़ा पढ़ लिया तो बस काम हो गया क्योंकि वो हमारी कौमी ज़ुबान है तो आसान है उर्दू। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो बस अभी हम सफाई स्टार्ट करते हैं। और आज भी मेरा रोज़ा है सहरी की, मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि काफ़ी लेट हमारी आँख खुली थी। तो बस जल्दी जल्दी ना हमने सहरी की और नमाज वगैरह पढ़ के सो गए। तो अभी थोड़ी देर पहले उठे थे तो मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। जी जनाब, तो ये देखें जो मैं आपको कह रही थी ना कि हमारे घर में बहुत गंद डला हुआ है। तो ये देखें, एक वो देखें वो सामने गंद बैठा नहीं ये मरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब गाइस। चलें जी, शर्मा आ गई लड़की। तो अभी ये देखें ये उमैर अपने ना टॉयज़ जो है ना ये सारे ऐसे ही फेंक के और खेलने चला गया कि ना आप ही उठा देंगी। तो अभी हम घर को चकाचक करके ना साफ़ कर देंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जी जनाब, तो इधर मम्मा और मोमना जो है ना वो मैर के स्कूल गई हुई थी क्योंकि उसका आज रिज़ल्ट अनाउंस होना था। तो बस मम्मा को मुझसे बड़ा शिकवा था कि जब से मेरे पेपर स्टार्ट हुए तो मम्मा मुझे कहती थी कि फरवा जब से तुम्हारे पेपर स्टार्ट हुए ना तुमने यानी कि सिर्फ एक काम, वाकई सीरियसली मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने एक गिलास इधर से उठा के उधर नहीं रखा क्योंकि मेरे पेपर्स थे। वैसे मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन मम्मा ना मुझे कहती रहती थी कि फरवा तुमने कोई काम नहीं किया। तो आगे से मैं मम्मा को ऐसे ही कहती थी कि मम्मा बस मेरे पेपर ख़त्म हो लेने दे, आप फिर देखना मैं ना आपका दिल खुश कर दूँगी, यानी कि सारे काम करूँगी और ये सब घर को ना चकाचक साफ़ कर दूँगी, चमका दूँगी। तो बस इधर मुझे मौका मिला कि मम्मा और मोमना गई हुई थी उधर स्कूल। उमैर के स्कूल रिज़ल्ट अनाउंस होना था तो मैं, मरियम और मैं घर पे थी। उमैर भी घर पे था लेकिन उमैर ना खेल रहा था बच्चों के साथ, गली मोहल्लों के बच्चों के साथ। तो मैंने मरियम को कहा, मैंने कहा मरियम हम फ़ायदा उठाते हैं मौके से ना और हम लोग जल्दी से ना बस घर को साफ़ कर लेते हैं। तो बस मैंने और मरियम ने दोनों ने मिलके काम किया, खिलारे हम लोगों ने उठाए, फिर डस्टिंग वगैरह की। फिर उसके बाद जो है ना वो हमने, मरियम ने झाड़ू वगैरह दिया और हमने बहुत ज़्यादा गप्पे शप्पे मारी, बातें वगैरह की। तो हमें बड़ा मज़ा आया मिलके ना काम करने में। मैंने वैसे थोड़ा सा ज़्यादा किया था, जाहिर सी बात है मैं बड़ी हूँ तो ज़्यादा कर लिया, तो इट्स ओके। तो बस हम लोग इधर काम वगैरह कर रहे थे और शुक्र है मम्मा ना हमारी सफाई करने के बाद कमरे इनके घर में आई थी। तो हमारा प्लान ना चौपड़ नहीं हुआ था, बिल्कुल सही था। तो हमें बहुत, मम्मा भी बहुत खुश हुई देख के कि घर वगैरह साफ़ है, तो हमें भी काफ़ी खुशी हुई। बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी जी गाइस। तो अभी टाइम हो गया मेरा एकेडमी जाने का, टाइम 1:30 बज गया और मैंने 1:45 बजे जाना है। मम्मा भी आ गई हैं वो रिज़ल्ट लेके और मैंने घर को साफ़ कर लिया है। अब तो खैर काफ़ी देर हो गई है सफाई किए हुए। अब बस जा रही हूँ। आज भी ना बाहर हल्की हल्की सी ना गर्मी है, शदीद तो नहीं लेकिन वो ना गर्मी जिस तरह उभर रही है वो वाली गर्मी आ गई है और धूप में बैठा नहीं जाता और काफ़ी तेज़ धूप भी आज निकली हुई है। तो अभी मैं जाती हूँ एकेडमी, तो फिर एकेडमी से आके आपको अफ्तारी की अपनी तैयारी दिखाते हैं। जी जनाब, तो आज मम्मा अफ्तारी में ना बिरयानी बना रही थी, चिकन बिरयानी। तो उसकी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मम्मा ने ना ½ kg चिकन ले लिया, आधा किलो चिकन ले लिया है और उसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच ही ना मम्मा ने हल्दी ऐड कर दी है। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच ना मम्मा इसके अंदर ऐड कर देंगी गरम मसाला। ये स्पाइसेस आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये नॉर्मल है बिल्कुल, एक ना परफेक्ट है इसके लिए, ½ kg चिकन के लिए। फिर उसके बाद ना मम्मा ने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच ना मम्मा ने इसके अंदर डाल दी थी लाल मिर्च। लाल मिर्च का जो पाउडर है ना वो ऐड कर दिया था और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद ना मम्मा ने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच ही मम्मा ने इसके अंदर ऐड कर दिया था लहसुन का पेस्ट।
ये ऐड करके और साथ ही ना मम्मा ने 1 चाय का चम्मच ना वो सब्ज़ मिर्चों का ना पेस्ट वो भी ऐड कर दिया था। ये जो तीनों चीज़ों का पेस्ट है ना, ये हमने घर में मम्मा ने ना रमज़ान से पहले बना के रख लिया था, तो इससे ना काफ़ी आराम रह जाता है, फ़ौरन निकाला और डाल दिया। तो ये जो आप लहसुन का पेस्ट है ना, ये पता नहीं इस तरह ग्रीन ग्रीन सा ना इसकी शेड हो गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ना बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो फिर उसके बाद इसके अंदर मम्मा ने ऐड कर दिया 3 चाय के चम्मच लीमू का जूस। आप लोग विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, वो आप लोगों की चॉइस है। उसके बाद मम्मा ने इसके अंदर 5 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया था दही। इससे ना ये होगा कि जो हमारा चिकन होगा ना, वो बहुत खट्टा खट्टा बनेगा। और उसके बाद आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मम्मा ने फूड कलर ऐड कर दिया था, ज़र्दा फूड कलर। उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगी और ये जो बिरयानी की मैरिनेशन है ना, वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। और मम्मा ने तकरीबन आधा घंटा इसे मैरिनेट किया था, तो ना मसाला अच्छे से अंदर ना जज्ब हो गया था। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग और ज़्यादा देर तक इसे मैरिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मम्मा ने तकरीबन इतनी सी ये आप देख सकते हैं, इतनी सी ना इमली इसके अंदर ऐड कर दी थी, इससे भी ना बहुत अच्छी खटास सी आएगी। जी जनाब, तो अब बारी आ गई है बिरयानी को पकाने की, कुक करने की। तो इसके लिए मम्मा ने क्या किया है, एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर तकरीबन ½ कप के बराबर घी ऐड किया है। घी डालने के बाद ना उसके अंदर मम्मा ने जो मैरिनेटेड चिकन था ना, वो ऐड कर दिया है। वो ऐड करने के बाद उसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यानी कि ना वो एक उसकी ग्रेवी सी हो जाए और चिकन अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाए उसके अंदर, ठीक है। ये ऐड करके फिर इसके अंदर मम्मा ने तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर ना इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड किया है, ठीक है। जब आप गरम मसाला ऐड करेंगे ना, तो उससे इसका जो फ्लेवर है ना, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो वो ऐड करने के बाद और फिर ना बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही साथ ना मम्मा ने ये जो चावल बॉईल करने के लिए ना रखे हुए थे, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मम्मा चावल भी बॉईल कर रही थी और साथ ही ना उसका जो कढ़ाई सी होती है ना, जो लेयर लगनी होती है, वो भी साथ साथ रेडी कर रही थी। तो साथ साथ मम्मा चम्मच भी हिलाई जा रही थी। चंगा तुसी इन्हू घोटा लगाना है, अच्छे तरीके से आपने इसे हिला के। और फिर इसके अंदर मम्मा ने ऐड कर दिया था तकरीबन 2 अदर मीडियम साइज़ के टमाटर। उसे बारीक बारीक स्लाइसिस में काट के वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि ये ना बिरयानी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिरयानी को खट्टी बिरयानी बनाने के लिए। और बिरयानी तभी अच्छी लगती है जब वो खट्टी हो। खैर मुझे तो बिरयानी हर हाल में अच्छी लगती है, खट्टी हो, जैसी मर्ज़ी हो, पर बिरयानी बहुत पसंद है, ठीक है। तो उधर मम्मा ने वो जो इसका सालन है वो भी रेडी कर लिया था, चावल भी बॉईल कर लिए थे। चावल आपने फुल कुक नहीं करने, उसके अंदर आपने तकरीबन 1 कनी रखनी है, ठीक है। फिर लेयर शुगर पा के मम्मा ने फिर उसके ना आपने ऐसे दुल्हन की तरह उसे सजा देना, जिस तरह दुल्हन माशाल्लाह से सजी होती है ना, वैसे आपने इसे सजा देना है। और फिर इस टाइम पे ये लगेगा इसे दम। A few moments later. जी जनाब, 15 से 20 मिनट आपने इसे देना है दम। फिर दम देने के बाद मम्मा ने जब इसे खोला तो माशाल्लाह जो इसके अंदर से खुशबू आ रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ये ना अपने वर्डिंग में। तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही खुशबू थी। इस टाइम तक हमने इससे टेस्ट तो नहीं किया था क्योंकि रोज़ा था, लेकिन खुशबू से ना हमें पता चल रहा था कि ये ना बड़ी औसम बनी है बिरयानी, बड़ी मस्त किस्म की बनी है। तो जी अभी इधर मम्मा इसे मिक्स कर रही हैं, इसका एक एक दाना अच्छी तरीके से ना हिला रही हैं कि वो बिल्कुल कराची बिरयानी जैसी होती है ना, वैसी लगे। जी जनाब, तो अभी मैं आ गई हूँ अकेडमी से। टाइम तकरीबन 5:30 बजे का हो गया। तकरीबन आधा घंटा जो है ना वो रह गया है उसमें रोज़ा अफ्तार में। और क्या कहते हैं, मम्मा ने आज अफ्तारी में बिरयानी बनाई है, क्योंकि ना हम 3-4 दिन से माशाल्लाह वो फ्राइड चीज़ें खा रहे थे ना। तो आज मम्मा ने कहा कि चलो हम ना इन चीज़ों के अलावा कुछ करते हैं। तो आज मम्मा ने बिरयानी बनाई है, उसकी रेसिपी आप लोगों ने देख ली है। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बिरयानी तो हर घर में बनती है। तो और साथ में ना हल्का फुल्का सा जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो पकड़ जाओ, ले जाओ, रखो।
देखें ये माशाल्लाह 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 हमारा दस्तरखान। ये आपने वही बिरयानी जो अभी आप लोगों ने देखी है मम्मा ने बनाई है, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये फ्रूट्स, ये ना मैं आपको दिखाऊँ, ये मौसमी, ये ना मैंने भी लाइफ में फर्स्ट, मौसमी या माल्टा, ये देखें जी, ये मैंने भी ना लाइफ में फर्स्ट टाइम ही ऐसे देखी है, पता नहीं से क्या कहते हैं, बस जो भी है ना ये मौसमी, ठीक है। और ये वही दही बल्ले जो हमने कल बनाए थे तो यूज़ नहीं, इतने खाए नहीं गए थे तो बस, बल्कि वैसे के वैसे ही हैं, तो आज हमने कहा कि आज रख लेते हैं। और ये साथ में क्रॉनी भी वही बस इतनी सी बची थी, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना नहीं खाया जाता, अफ्तारी के बाद अफ्तारी में तो वैसे ही नहीं खाया जाता, फिर अगले दिन दोबारा रोज़ा होता है तो नहीं खाया जाता। और ये वाले राइस, ये नमकीन और ये मीठे, ये ना हमारे सामने वालों ने देग बनाई है माशाल्लाह से, तो ना उन्होंने भेजी है तो हमने कहा ये भी हम रख लेते हैं। जी जनाब, तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद, अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। आपसे मिलेंगे हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।